साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की साखी। 17वीं शताब्दी का भारत। चारों ओर अंधेरा, जैसे सूरज ने मुगल सम्राट औरंगजेब के क्रूर शासन के सामने हार मान ली हो। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं पर जजिया थोपा गया और कश्मीर से बंगाल तक जबरन धर्मांतरण का आतंक फैला था। कश्मीर में गवर्नर इफ्तिखार खान ने पंडितों को अल्टीमेटम दिया, इस्लाम कबूल करो या मरो। मंदिर मस्जिदों में बदल गए, गायों की हत्या से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस अंधेरे में एक दीपक जला, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल कश्मीरी पंडितों को बचाया बल्कि हर उस दिल में साहस की लौ जलाई जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में एक बालक ने जन्म लिया, त्यागमल, छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी का सबसे छोटा पुत्र। बचपन से ही उनके हृदय में अध्यात्म और वीरता का अनूठा मेल था। भाई गुरदास जी ने उन्हें गुरुमुखी, संस्कृत और दर्शन सिखाया। बाबा बुढ़ा जी ने तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई। 13 वर्ष की आयु में करतारपुर की लड़ाई में उन्होंने मुगलों के खिलाफ ऐसी वीरता दिखाई कि पिता ने उनका नाम रखा तेग बहादुर, बहादुर तलवार। 1644 में वे बकाला चले गए, जहां 20 वर्ष तक भूमिगत कक्ष में ध्यानमग्न रहे। गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनके शब्द गूंजते हैं। अंक 633 में दर्ज है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरोब है नहीं जाके, कंचन माटी माने। यह उनके जीवन का सार था, दुख में अडिग, सुख में संतुलित। 1664 में माखन शाह लाबाना ने चमत्कारिक ढंग से उनकी पहचान की। उसका जहाज डूबने से बचने की प्रार्थना में माखन शाह ने 500 स्वर्ण मुहरे गुरु को देने का वचन दिया था। जब गुरु जी ने कहा, तुमने तो 500 मुहरे देने का वचन दिया था, माखन शाह छत पर चढ़कर चिल्लाए, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, सच्चा गुरु मिल गया। इस तरह तेग बहादुर जी 9वें गुरु बने। उनकी यात्राएं पंजाब से बंगाल, असम तक गुरु नानक जी की शिक्षाओं को जन जन तक ले गईं। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, जहां खालसा पंथ का बीज बोया गया। उनके 115 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित है, जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अंग 1427 में दर्ज है, नाम रहियो, साधु रे पत रहियो, यानी नाम में रमने से ही सच्ची शक्ति मिलती है। 1671 में कश्मीर में औरंगजेब का आतंक चरम पर था। पंडितों के मंदिर तोड़े गए, उनकी संस्कृति पर तलवार लटक रही थी। 25 मई 1675 को पंडित कृपा राम दत्त 500 कश्मीरी पंडितों के साथ आनंदपुर साहिब पहुंचे। आंसुओं से भरे उन्होंने गुरु जी से कहा, हमारा धर्म, हमारी पहचान खतरे में है, हमें बचाइए। मात्र 9 वर्षीय बालक गोविंद राय, जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी बने, उन्होंने कहा, पिताजी, आप ही हिंद की चादर हो। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए पंडितों को औरंगजेब को संदेश देने को कहा, यदि तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें तो सभी कश्मीरी पंडित ऐसा करेंगे। यह चुनौती थी, एक सिख गुरु का हिंदू भाइयों के लिए खड़ा होना। औरंगजेब ने इसे अवसर माना, पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जुलाई 1675 में गुरु जी ने गोविंद राय जी को गुरुगद्दी सौंपी और 3 निष्ठावान शिष्यों, भाई मती दास,
सती दास और दयाला दास के साथ दिल्ली की ओर बढ़े। आगरा के पास मुखबिर हसन अली ने इनाम के लालच में उनकी सूचना दी। लाल किले के अंधेरे कटघरे में उन्हें कैद किया गया। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम कबूल करो या चमत्कार दिखाओ। गुरुजी ने ठहाका लगाया और वचन फरमाए, चमत्कार तो मेरे शिष्य दिखाएंगे। उनको 4 महीने तक यातनाएं दी गईं। लोहे के पिंजरे में कैद किया गया और भूखा प्यासा रखा गया। फिर शिष्यों पर क्रूरता की पराकाष्ठा हुई। भाई मती दास को आरे से चीरा गया। वे बोले, मेरा धर्म मेरी शान है। भाई दयाला को उबलते तेल में डाला गया, फिर भी वे गुरु का नाम जपते रहे। भाई सती दास को कपास में लपेटकर जलाया गया। जलते हुए बोले, यह अग्नि मेरी मुक्ति है। उनकी शहादत ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। गुरुजी अविचलित रहे, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 633 में दर्ज है। साच कहो, सब साच बखानो, साच न छिपै छिपाई, यानी सत्य कभी छिपता नहीं, चाहे कितनी भी यातनाएं हों, कितना भी छिपा लो। 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में गुरुजी को शहीद करने का आदेश हुआ। काजी ने अंतिम बार पूछा, इस्लाम या मौत? गुरुजी बोले, धर्म न छोड़िए, सर दीजिए। सैयद जलालुद्दीन की तलवार चली और उनका सिर धड़ से अलग हुआ। आंधी उठी, जैसे प्रकृति रो पड़ी। भाई जीता, जो बाद में जीवान सिंह कहलाए, ने सिर आनंदपुर पहुंचाया, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंतिम संस्कार किया। भाई लखी शाह वंजारा ने गुरुजी के शरीर को अपने घर ले जाकर जलाया, जो आज रकाबगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज गुरुद्वारा उनकी शहादत का प्रतीक बना। उनकी कुर्बानी ने कश्मीरी पंडितों को बचाया और औरंगजेब के अत्याचारों को चुनौती देकर खत्म किया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत एक कहानी नहीं, बल्कि साहस की मशाल है। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई के लिए खड़ा होना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जब डर चारों ओर हो, तब विश्वास ही एकमात्र हथियार है। उनकी शहादत ने न केवल कश्मीरी पंडितों के वजूद को मिटने से बचाया, बल्कि उन्होंने खालसा पंथ की नींव भी रखी। पंडित कृपा राम, जो सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख बनकर लड़े, यह दिखाते हुए कि साहस धर्म की सीमाओं से परे है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनके शब्द गूंजते हैं, जो कि अंग 1429 में दर्ज है। बल हुआ, बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय, यानी विश्वास और बलिदान से बंधन टूटते हैं और हर असंभव संभव होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों के लिए जीता है। आज जब हम व्यक्तिगत या सामाजिक चुनौतियों से जूझते हैं, गुरु जी की साखी हमें याद दिलाती है कि साहस और निस्वार्थता से कोई बाधा अजय नहीं। चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक दीपक लाखों दिलों को रोशन कर सकता है। उनकी शिक्षाएं, न भय करो, न भयभीत करो, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति देती हैं। हर साल 24 नवंबर को शहीदी दिवस पर शीशगंज और रकाबगंज गुरुद्वारों में लाखों साध संगत उनके बलिदान को याद करती हैं। गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर हमें सिखाते हैं कि अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना ही सच्चा जीवन है। उनकी शहादत हमें प्रेरित करती है कि जब तक हृदय में विश्वास है, कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती। साध संगत जी, अगर यह साखी आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे सभी से शेयर करें, ताकि और लोग भी गुरु जी की इस असीम दया से जुड़ सकें और उनके जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।